सुविचार की ओर सभी के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि कुछ नवीन सीखा जाए, अपने जीवन में कुछ और उन्नति की जाए। सब कुछ होने के बाद में भी आप देखते हैं कई लोग खूब अच्छा पैसा कमाते हैं, फिर भी मन में जिज्ञासा बनी रहती है कि और धन आए। कुछ लोगों का नाम बहुत होता है, फिर और मन में जिज्ञासा होती है कि नाम बढ़े, संपत्ति बढ़े। तो प्रत्येक मनुष्य का यह एक प्राकृतिक स्वभाव है। इसमें ऐसा नहीं है कि बाद में किसी कोई सॉफ्टवेयर से डाला गया है। यह एक प्राकृतिक स्वभाव होता है कि मनुष्य ही एक ऐसी प्रजाति है जिसका अंत होता है, उसकी इच्छाएं अनंत रहती हैं। आप देखते हैं कि मनुष्य मरने के बाद में भी पिंडदान, तो श्राद्ध, तो न जाने कौन कौन सी पूजा का और इच्छुक रह जाता है। जब तक नहीं करो तब तक भूत बन करके या तो हमें परेशान करे या घर वालों को परेशान करे। तो मनुष्य एक ऐसी प्रजाति है इस धरालोक पर जिसकी इच्छाएं अनंत है, उसकी इच्छाओं का अंत नहीं है, बस मनुष्य का अंत है। लेकिन एक और इस अनंत को ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से, कोई चमत्कार नहीं, कोई कृपा नहीं, अब हम बात करें ब्रह्म ज्ञान की। ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से इन अनंत इच्छाओं को रोका जा सकता है। और जिस दिन हम इन इच्छाओं को रोक लेंगे उस दिन हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। आप स्वतः ही स्वयं में संपूर्ण हो जाएंगे और आप स्वयं को स्वहम की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आप अपने आप से निर्णय लेने की पात्रता प्राप्त कर लेंगे। परंतु ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो? तो ब्रह्म ज्ञान से पहले हमें भाव ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। जब हमें भाव उत्पन्न का विज्ञान कह लो या ज्ञान कह लो आ जाता है, तब हम ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। आपने देखा होगा पहले के समय में जो भी सिद्ध तपस्वी संत हुआ करते थे, वह एक जगह बैठे बैठे ही सर्वत्र ब्रह्मांड का भ्रमण करते थे। वह अपनी दृष्टि से बड़े बड़े संकटों को हर देते थे। तो उसके पीछे मूलभूत कारण होता था ब्रह्म ज्ञान। आज के समय में ज्ञान के आगे ब्रह्म हट गया है, सिर्फ ज्ञान रह गया है। तो ज्ञान प्राप्त हो जाने से ही सब कुछ नहीं होता। कोई सिद्धि, कोई साधना, कोई सफलता ज्ञान से नहीं आती। जो भी कुछ आता है वह है ब्रह्म ज्ञान से। और ब्रह्म ज्ञान किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के बाद नहीं आता। चाहे आप जिस भी ग्रंथ को श्रवण कर लें, उससे ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ब्रह्म ज्ञान का भेद परमपिता परमेश्वर ने हमारे भीतर ही विद्यमान कर दिया है और उसको नाम दिया है भाव का। आप देखिए, जब हम माँ के प्रति, माँ को माँ करके संबोधन करते हैं तो हमारे हृदय में माँ का भाव आता है। और जब माँ का भाव आता है तो माता और बेटे का संबंध दिखाई देता है। वह तब दिखाई दिया जब हमारे भीतर भाव आया, हमने उस भाव से माँ को माँ कहा। जब पत्नी को पत्नी भाव से देखा जाता है तो पति पत्नी का संबंध दिखाई देता है। भगवान को भगवान भाव से देखो तो भक्त भगवान का संबंध दिखाई देता है। आप बताइए, जब हम घर में बैठे होते हैं, चाहे हम जिस भी देवताओं के प्रति ध्यान लगा लें, उतना भाव नहीं आता जितना हम किसी मंदिर में जाकर के ध्यान लगाते हैं। जब हम मंदिर में जाते हैं तो देवताओं के प्रति हमें भाव अपने आप आ जाता है। तो ये हम भाव ला रहे हैं, लेकिन जब स्वयं भाव अपने आप आ जाएगा उस दिन हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अब आप कहेंगे महाराज जी भाव तो लाना ही पड़ेगा,
माँ के प्रति भाव लाना पड़ेगा, भाई बहन के प्रति भाव जागृत करना पड़ेगा, लेकिन अपने आप तो भाव नहीं आता। तो हम कहते हैं कि अपने आप भी भाव आता है। देखिए, जब भी अचानक से हमें किसी घटना के विषय में पता चलता है, अचानक से जब घटना का पता चलता है तो अपने आप से हमारे भीतर भाव आता है और हम देवताओं का नाम नहीं जानते, परंतु मन से भाव निकलने लगता है कि हे प्रभु, हे भगवान, इस घटना को दूर कर देना, इस घटना से हानि ना हो या हो तो कम हो। तो ये स्वयं भाव आता है और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो घटना टल जाती है और हम कहते हैं भगवान ने सुन ली। और जब हम कहते भी है कि हमने सुना था तो हमने अर्जी लगाई थी और वह स्वीकार हो गई। तो ये अपने आप भाव आया। अब जब अपने आप भाव आया तो किसी देवता ने, किसी शक्ति ने उस घटना का निवारण नहीं किया। उस घटना का निवारण आपके स्वयं भीतर जो ब्रह्म बैठा है, उस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से हो गया, क्योंकि आपने उसे उस समय के लिए उस अवस्था में जागृत कर दिया भाव के माध्यम से। तो जब तक हमें ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति नहीं होगी, हम सर्वज्ञ व्यापी नहीं हो सकते, सर्वत्र ज्ञाता नहीं हो सकते। धन तो सभी कमाते हैं, पैसा सभी जोड़ सकते हैं, संपत्ति सभी बना सकते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान हर किसी के पास नहीं आ सकता। तो हमें प्रयास ऐसा करना चाहिए कि जो नहीं आ सकता हम उसकी प्राप्ति करें। तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त के लिए हमें भाव का मार्ग, भाव का रास्ता तय करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज अधिक समय ना लेते हुए सीधे दरबार की ओर चलते हैं। दिनांक 2 तारीख में जिन भक्तों